वेलकम टू नेचुरोपैथी, नेचर क्योर्स। क्या आप जानते हैं कि सभी बीमारियों का एक इलाज है और वो इलाज है नेचुरोपैथिक डाइट। हम में से जो भी इंसान जो भी खाना खाता है वो यही सोचकर खाता है कि वो बहुत हेल्दी खा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि कोई भी इंसान अपना खाना नहीं खा रहा है बल्कि किसी और का खाना खा रहा है, और यही कारण है उसकी बीमारियों का। क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले इंसान ने अनाज की खोज की थी, और अनाज की खोज करने के बाद उसने अनाज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी जो डेवलप हुई उसके अंदर, और एक लालच डेवलप हुआ क्योंकि वो स्टोर कर सकता था और उसे बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए उसने अनाज खाना शुरू किया। और 5000 साल पहले ही विश्व की दो सबसे पुरानी पैथी, एक चाइनीज हर्बल मेडिसिन और एक आयुर्वेद, उसका आविष्कार हुआ। तो ये आविष्कार उसी वक्त क्यों हुआ जब इंसान ने अनाज की खोज की, क्योंकि अनाज खाने से पहले इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता था, और जैसे ही अनाज की खोज हुई इंसान ने अनाज खाना शुरू किया और वो बीमार पड़ने लगा। इसीलिए जब बीमारी आई तो उसका इलाज ढूंढा गया और फिर ये चाइनीज मेडिसिन और आयुर्वेद का आविष्कार हुआ। इसको और एलोबरेट करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अभी कोविड की वैक्सीन पे बहुत लोगों ने कोविड की वैक्सीन ढूंढने के लिए तमाम देशों ने उस पर जद्दोजहद की और वैक्सीन बनाई। ये वैक्सीन क्यों बनाई गई? ये इसीलिए बनाई गई क्योंकि कोविड आया, यानी बीमारी आई तो उसका इलाज ढूंढा गया। तो जब इंसान ने अनाज का आविष्कार किया तो बीमारियां आई, फिर उसका इलाज ढूंढा गया और आयुर्वेद आया। तो इंसान बीमार ही ना पड़े, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, अगर इंसान जो उसका खाना है वो खाने लगे। नेचुरोपैथिक डाइट का मतलब होता है आपको वो खाना खाना है जिस खाने का आप जूस निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा खाना जिसका जूस बनाया जा सकता हो, वो खाना इंसान का खाना होता है। ये एक सिंप्लीफाई वे में आपको मैंने बता दिया कि ऐसी हर चीज जिसका जूस निकल सकता हो वो आपका खाना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसमें से किस चीज का आप जूस निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आप कौन सा खाना खा रहे हैं। देखिए, जब एक हम गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं, जब गेहूं की घास उगी, बहुत सारे जानवरों ने वो घास खाई, लेकिन वो घास उगती रही क्योंकि जानवरों ने ऊपर ऊपर से खा ली। फिर घास उगते उगते बड़ी हुई, बड़े होने के बाद उसमें दाना पड़ा। दाना पड़ने के बाद धूप का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया और वो दाना सूख गया। सूखने के बाद क्या हुआ? पक्षियों ने आके उस दाने को खाना शुरू किया। जब पक्षी खाना खाते हैं तो दाने बिखर जाते हैं, और साथ में तेज हवाओं का मौसम आता है जिससे दाने दूर दूर तक बिखर जाते हैं। उसके बाद बारिश आती है, और बारिश आने के बाद वही दाने जो गिरे हैं उससे दोबारा से घास उगने लगती है, यानी कि नेचर का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। हम इंसानों ने कहाँ पर गड़बड़ की है जिससे हमें बीमारियां आई हैं? वो जो खाना, वो जो दाना पक्षियों के लिए बना था, हमने उसको अपना मेन फूड बना लिया। मुख्य आहार हमारा जो था वो हमने, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे बाजरा, मक्का, जो भी चीज सूख गई है जिसका जूस नहीं निकल सकता, उसको हमने अपना मेन फूड बना लिया, जिसके कारण हम बीमार होने लगे। तो हमारा मुख्य खाना क्या था? देखिए, हमारा डीएनए 90% बंदर से मिलता है। बंदर, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, इनसे मिलता है। ये जानवर कभी भी बीमार नहीं पड़ते। अगर जंगल के फॉर्म में आप देखें, आज तक किसी बंदर को आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो दौड़ते हुए आया, उसने छाती पे हाथ रखा और वो मर गया, यानी कि उसको हार्ट अटैक हो गया। जबकि विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, लेकिन कोई भी जानवर हार्ट अटैक से नहीं मर रहा है, क्योंकि जो नेचर ने उसके लिए बनाया था वो उसी खाने को खा रहा है। तो हमें क्या खाना चाहिए? नेचुरोपैथिक डाइट क्या है? सिर्फ बंदर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, और बंदर को अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो आपको नेचुरोपैथिक डाइट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।
बंदर पेड़ पे सोता है और सुबह उठने के बाद जैसे ही सूरज निकलता है बंदर खाना शुरू करता है। पेड़ पर क्या लगा होता है? पेड़ पर लगे होते हैं फ्रूट। तो यानी कि हमें मॉर्निंग का जो सबसे पहला खाना खाना है वो फ्रूट होना चाहिए, यानी फल होने चाहिए। अब फल कौन से होने चाहिए? बंदर की एक खासियत होती है कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जंप करता रहता है, यानी कि वो वैरायटी के फ्रूट्स खा रहा होता है। तो हमें भी वैरायटी के फ्रूट खाने हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो फ्रूट हमारे यहाँ उगे हैं, जो सीजन में है, वही फ्रूट खाने हैं। बंदर वॉशिंगटन एप्पल, कीवी फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट इस तरह के फ्रूट्स नहीं खाता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो जो हमारे यहाँ फ्रूट हो रहे हैं, जिस सीजन में हो रहे हैं, वही फ्रूट हमारे लिए मेडिसिन का काम करेंगे और वही हमारी नेचुरोपैथिक डाइट है। तो सुबह में उठने के बाद आपको फ्रूट्स खाने हैं और ढेर सारे फ्रूट्स खाने हैं, पेट भर के फ्रूट खाने हैं। दोपहर के बाद ऐसा देखा गया है कि ये बंदर पेड़ पर चढ़े चढ़े बोर हो जाते हैं, तो वो जमीन पर उतर आते हैं, लेकिन वो खाते रहते हैं। जमीन पर क्या लगा होता है? जमीन पर लगा होता है लौकी, ककड़ी, गाजर, मूली, यानी कि जिसको हम सैलेड कह सकते हैं, वो ये खाते रहते हैं। तो दोपहर का जब आपका लंच टाइम होता है, उस समय आपको पेट भर के सैलेड खाना है, लेकिन कच्चे फॉर्म में, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो कुदरत ने, भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है। जैसा उगाया है वैसा का वैसा ही खाना है, जैसे बंदर खा रहा है, अगर आप नेचुरोपैथिक डाइट को फॉलो कर रहे हैं। चूंकि अब हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे कि सुबह का पेट भर के आपको फ्रूट खाकर ब्रेकफास्ट की जगह फ्रूट खा लें आप। और जब लंच करने बैठें उस समय पहले आपका पेट भर जाना चाहिए सैलेड से। उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भूख बचती है, तब आप पक्षियों का खाना यानी अनाज खा सकते हैं, क्योंकि अनाज के बगैर आपकी लाइफस्टाइल इतने लंबे समय से चली आ रही है, तो आप उसके बगैर आपको एनर्जी फील नहीं होगी। वैसे अगर आप नेचुरोपैथिक डाइट पर रहेंगे, सिर्फ फ्रूट और सैलेड पर रहेंगे, तो आपकी एनर्जी लेवल बंदर जैसी हो जाएगी, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए संभव ना हो तो पहले सैलेड फिनिश करें, आधा पेट आपका सैलेड से भर जाए, उसके बाद आप जो आपका होम कुक्ड फूड है वो खा सकते हैं। इसी तरह से डिनर के वक्त भी पहले आपको सैलेड फिनिश कर लेना है, यानी कि आधा पेट आपका सैलेड से भर जाना चाहिए। अब सैलेड कौन से होने चाहिए? जो जिस सीजन में आया हो। गाजर, मूली, खीरा, ये इस सीजन में आया हुआ है, तो इसको आप पूरा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके पहले पेट इससे भर लें आप। इसी तरह से डिनर के पहले जो सीजनल सैलेड है उसको ढेर सारा खा लें। बाद में अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा खाना खा सकते हैं। लंच और डिनर के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो उस समय आपको स्प्राउट्स का सेवन करना चाहिए, अंकुरित अनाज का। और कभी भी अनाज का सेवन कर रहे हैं अगर आप, तो उसको अंकुरित कर लें, स्प्राउटेड कर लें। उससे अनाज का जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एमिनो एसिड में कन्वर्ट होने के कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ हरी पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करें आप। एक कटोरी 20-21 हरी पत्तियां, कोई भी पत्ती, चाहे आप करी लीफ खा सकते हैं, आप धनिया पत्ती खा सकते हैं, आप मेथी, पालक, पुदीना, कोई भी हरी पत्ती का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की नेचुरोपैथिक डाइट को आप फॉलो करते हैं, तो आपकी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। 21 डेज के अंदर इस नेचुरोपैथिक डाइट का आपको रिजल्ट दिखने लगता है, और 90 दिन के अंदर अंदर आपकी जो सीरियस प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो सभी बीमारियों के लिए इस नेचुरोपैथिक डाइट को अपनाएं। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें एंड फॉलो द नेचर, नेचर विल हील यू। मिलता हूं अगले एपिसोड में इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082130828, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। धन्यवाद।